हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गुरुग्राम जिला। देखिए, हम इससे पहले काफ़ी जिले पढ़ चुके हैं, 18 जिले पढ़ चुके हैं। हमने महाभारत को अलग से किया और कुरुक्षेत्र में भी मैंने महाभारत को कवर करवाया था, तो वो भी आप देख लेना। नेशनल हाईवे की क्लास ली थी एक, उसके बाद थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था। अब नेशनल हाईवे की क्लास कल या परसों में ये कंप्लीट करने के बाद ही लेंगे। चलो, नेशनल हाईवे की क्लास लेंगे। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नंबर दिया हुआ है 93501332। इस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं जिनको पेड नोट्स लेने हो 499 रुपीज़ में। इसमें सारा हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे। इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है, बस नेशनल हाईवे की क्लास अलग से है और उसका सारा कंटेंट इसमें ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिला देखिए, ये जब हमारे भारत ये स्थापना हुई, मतलब हरियाणा बना था, तभी हमारा ये गुरुग्राम जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। तो आपने ध्यान रखना है कि गुरुग्राम जिला कब बना, 1 नवंबर 1966 को। अन्य नाम की बात करूं तो गुरुग्राम को गुरुग्राम साइबर सिटी, वैसे पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव था, लेकिन बाद में 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पहले हम आज भी कुछ लोग गुरुग्राम नहीं बोलते, गुड़गांव ही बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और जब किया गया था वो 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। अब मैं बात करूं अन्य नाम की। देखिए, हमने जितने भी जिले पढ़े हैं उनका हर एक का कुछ ना कुछ नेम, अन्य नेम या उपनाम होता है। ठीक है, जिस नाम से उसको वो फेमस होता है, उस जिला की पहचान होती है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, तो इसे गुरुग्राम साइबर सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम मसानी मेडी सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे औषधि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, औषधि का शहर भी बोला जाता है इसे। आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, सोलर सिटी और मिलेनियम सिटी यानी सपनों का शहर भी बोला जाता है, और करोड़पतियों का शहर भी बोला जाता है। क्योंकि आप देखिए, जहाँ पे इतनी सारी आईटी सेक्टर है जिस जगह पे, या फिर मारुति सुजुकी है, कई सारे प्लांट्स हैं, कंपनीज हैं, तो जब भी वो उस शहर की या उस जिले की ग्रोथ को दर्शाता है, तो मतलब वहाँ पे सीधी सी बात है, इतने सारे लोग वर्क करेंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको काम मिला है तो पैसे बनेंगे। तो इसलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से इसको मिलेनियम सिटी बोला जाता है। अच्छा, और बताऊँ, यहाँ पे सौर ऊर्जा का हब भी है। ठीक है, और यहाँ पर कॉल सेंटर कैपिटल भी इसको बोला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि गुरुग्राम काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, और मैंने सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, अगर गुरुग्राम को बोला जाए तो सौर ऊर्जा हब, और अगर हमारा ये आ जाए अपना मानेसर, तो उसको ऑटो हब बोला जाता है। ये आपने ध्यान रखनी है बात। सौर ऊर्जा हब कौन सा, गुरुग्राम, और जो मानेसर है वो क्या बोला जाता है, उसको ऑटो हब। और मानेसर में ही मारुति सुजुकी का प्लांट भी है जो 1981 में लगाया गया था, और सबसे बड़ा मारुति सुजुकी का प्लांट वहीं पर है। तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ नामकरण की। देखिए, यह गाँव द्रोणाचार्य को, जो गुरुग्राम है, द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। मैंने आपको महाभारत में पढ़ाया था कि एकलव्य जो थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं थे वो एक्चुअल में। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो जब द्रोणाचार्य अपने और शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते थे, तो वो पीछे खड़े होके धनुर्विद्या इतनी अच्छी सीख गए कि एक दिन एक जो कुत्ता है वो जा रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे तीर लगे हुए थे। तो जब वो तीर गुरु द्रोणाचार्य ने देखे कि अवश्य ये तो अर्जुन ने ही किया होगा भाई, इतने अच्छे तीर इतना एकदम निशाने के साथ, ये तो सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है। तो उस समय पे बच्चे, जो गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने अर्जुन को बुलाया और गले लगा लिया कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा निशाना किया, मैं तुमसे इंप्रेस हो गया, मतलब ये समझ लीजिए। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ने बताया कि ये नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो तब उन्होंने अपने स्रोतों से पता करवाया कि ये तो एकलव्य ने किया है। फिर वो एकलव्य के पास पहुंचे, तो एकलव्य ने उनको बताया कि जब आप अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, तो मैंने भी पीछे खड़े होके अपना ये धनुर्विद्या सीख ली। अब गुरु द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। अब वो तो चाहते नहीं थे कि अब मेरे वो मतलब कौरवों की साइड हो गए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई और खड़ा हो। तो अब उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो अब उन्होंने क्या किया, उनसे अंगूठा मांग लिया। तो वो जो अंगूठा है गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, ये तो गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने दिया था। ये आपने ध्यान रखना, गांव तो युधिष्ठिर ने दिया था, लेकिन वो जो अंगूठा जहां पर गिरा था उस गांव को, यहाँ पे मैंने इसमें भांसा कुछ गांव है
वहाँ मैंने इसमें मेंशन किया है, मैंने आगे आपको लिखा मिलेगा। तो मैंने आपको द्रोणाचार्य से रिलेटेड ये भी बात बता दी कि द्रोणाचार्य इतने अच्छे मतलब धनुर्विद्या के वो हैं कि हर कोई उनसे सीखना चाहता था। और एकमात्र जो है एकलव्य, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, मैं अभी बताती हूँ आपको। खांडसा गांव तो एकलव्य मंदिर है, और मैं अभी अगर लिख नहीं लिखा होगा तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो एकलव्य मंदिर तो सबसे जो एकमात्र मंदिर एकलव्य मंदिर वो आपको गुरुग्राम में ही मिलेगा। जो खांडसा गांव है वहाँ पे जब इन्होंने अंगूठा दिया था तो वहाँ पे गिरा था द्रोणाचार्य से रिलेटेड। और इस गुरुग्राम को जो है युधिष्ठिर कौन, वही जो पांडवों की साइड थे और धर्मराज जिनको कहा जाता था, और जो सीधा बिना मतलब जीवित ही स्वर्ग में गए थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो आपने गुरुग्राम से रिलेटेड ये बातें ध्यान रखनी है। और इसको तभी से इसका नाम क्या हो गया, गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मसानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतला माता का मंदिर अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गुरुग्राम में कौन सा मंदिर है, शीतला माता का। चेचक जैसे जो मुख्य रोग होते हैं ये बहुत डेंजरस वाले, तो इनका यहाँ जाने से ठीक हो जाते हैं पूजा वगैरह करने से। तो साथ ही यहाँ पर माता चौगन चौराहे वाली मसानी का भी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपने ये नामकरण में ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि 13 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम कर दिया गया था। किसका नाम, गुड़गांव का। पहले क्या होता था बच्चे, नाम गुड़गांव होता था, अब क्या कर दिया गया, गुरुग्राम कर दिया गया। अब बात आती है जब हम इन्हें अन्य नामकरण पढ़ लिया, स्थापना पढ़ ली कि कैसे कब हुई, तो अब हम पढ़ते हैं तहसील के बारे में। देखिए बच्चे, तहसील में आपने क्या ध्यान रखनी है, एक तो गुरुग्राम खुद और एक पटौदी। पटौदी याद रखो आप, ये नवाब मंसूर अली खान पटौदी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ठीक है। तो पटौदी ये तहसील। सोहना, जहाँ पे गर्म पानी का चश्मा जिसे बोला जाता है, गर्म पानी की झील है यहाँ पे, गर्म पानी का झील या फिर गर्म पानी का चश्मा बोला जाता है। मानेसर मैंने अभी बताया आपको, अगर आ जाए अगर आ जाए सौर ऊर्जा हब तब हम गुरुग्राम को कहेंगे, अगर ऑटो हब आ जाए तो किसे बोलेंगे, मानेसर को और फारूक नगर। तो ये 5 जो है यहाँ की तहसील है, किसकी, गुरुग्राम की। अब मैं बात करती हूँ उप तहसील की। बच्चे आपने ध्यान रखना है, उप तहसील भी यहाँ 5 है। वजीराबाद, कादीपुर, बादशाहपुर, गढ़ी हरसऊ, 4 सॉरी, और हरसऊ में स्वर्ण आभूषण पार्क भी है, ठीक है। तो आपने तहसील और उप तहसील इस तरीके से याद कर लेनी है। अब बात करती हूँ क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यहाँ का है 1258 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। मंडल, कुछ चीज़ें तो आपने एक जो नोट्स हैं लेने के बाद एक पर्चे पे लिख रख लेनी है कि कहाँ का क्षेत्रफल कितना है। मैंने हर एक में यही पैटर्न फॉलो किया है, स्थापना, अन्य नाम, नामकरण, तहसील, उप तहसील, क्षेत्रफल, मंडल, ऊपर नीचे बेशक हो जाए, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है। बस एक नेशनल हाईवे को छोड़ के उसकी क्लास अलग से है, तो आपने ध्यान रखना है। अगर जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट डायरेक्ट की हमें इतने दिन क्लासेस नहीं देख सकते, हम 1 घंटे या आधे घंटे की, हम तो इसको 15 दिन में ख़त्म कर देंगे पढ़ के। तो आप बच्चे अगर लिखने का भी आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स मंगवा लीजिए। 500 रुपये कुछ मैटर नहीं करते, जब आप जॉब लगेगी आपकी तो आप यहाँ से, क्योंकि हर एक जहाँ पे भी जीके आती है यहाँ से जीके आनी ही आनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मंडल की। देखिए ये गुरुग्राम मंडल में आता है, इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये दोनों आते हैं। अब मैं बात करती हूँ भौगोलिक स्थिति की। इसमें दिल्ली, झज्जर, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद, पलवल। दिल्ली में यूटी में दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। झज्जर, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद हरियाणा में पलवल के साथ सीमा बनाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी है यहाँ की, चट्टानी मिट्टी, पथरीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। अब मैं बात करती हूँ नदी की। यहाँ पर साहिबी और इंदौरी नदी सिंचाई के काम आती है, तो आपने ध्यान रखना, मैंने जो आपके नोट्स में होना चाहिए वही चीज़ें मेंशन करी है। यहाँ पे साहिबी और इंदौरी नदी सिंचाई के काम आती है। अब मैं बात करती हूँ इसमें हरियाणा का अगर औद्योगिक विहार पूछे तब तो आपने बोलना है गुरुग्राम, और बच्चे अगर आपसे पूछे औद्योगिक नगरी तो फरीदाबाद। लेकिन जैसे यहाँ पे औद्योगिक विहार अभी गुरुग्राम है, जैसे यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है डे बाय डे, इतनी मतलब ग्रोथ इस टाइप से इंडस्ट्री सेक्टर में, मतलब मार्केटिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा चल रहा है, तो एक ना एक दिन ये जो गुरुग्राम है वो औद्योगिक नगरी बन ही जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ तो ये गुरुग्राम खुद है। विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं
जिनकी वजह से ये औद्योगिक विहार बना हुआ है गुरुग्राम, या फिर जिनकी वजह से इसको जो है औद्योगिक मतलब इसका इतना आर्थिक जो है मतलब प्रभाव डाल रही है हमारी जीडीपी के ऊपर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है गुरुग्राम का जीडीपी में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला प्लांट जो मारुति सुजुकी का है, जहाँ पे कारों का निर्माण होता है। इस कंपनी को कौन नहीं जानता। देखिए, जापान की सहायता से ये कंपनी लगी थी और 1981 में लगा था ये प्लांट, और अब बिक्री इसकी 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज के साथ कपिल देव की कप्तानी में, तब यहाँ पे बिक्री स्टार्ट हुई थी। आप यहाँ पे ऐसा फैक्ट कभी मत मानिएगा कि भारत इसलिए जीता कि मारुति सुजुकी की कंपनी को बेचना था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा याद करवाने का तरीका है कि 1983 को कैसे याद रखेंगे। जो अक्सर बॉयज़ होते हैं वो नंबर में ये देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ था इसमें, ठीक है। तो 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और तभी मारुति सुजुकी की यहाँ पे जो कंपनी की कारें हैं वो सेल होने लगी थी। तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड की। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड का भी यहाँ पे प्लांट है, ठीक है। अब बेनेटन समूह, अब बेंटन के कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, बैग का निर्माण, आपने कभी ना कभी तो ये कपड़े पहने ही होंगे या फिर इन फ्यूचर आप, तो बेनेटन समूह में आपने कभी ना कभी कपड़े, जूते, जैसे मैंने बताया आपको, बैग का मतलब अगर नहीं पहने हैं तो आप अपनी जॉब के बाद पहनना, क्योंकि काफ़ी अच्छे इनका कलेक्शन रहता है। अब है यहाँ पर रैनबैक्सी लेबोरेटरीज, देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इसकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मुंजाल शोवा लिमिटेड कंपनी शोकर ऑब्जर्वर का निर्माण करती है, शोक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है। और एसआरएफ लिमिटेड कंपनी ये सिंथेटिक केमिकल और पैकेजिंग फिल्म का निर्माण करती है। और आईबीएम कंपनी देखिए बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग सेवाएं देती है ये, ठीक है। और विंटेज कार रैली का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ पर है, औषधि उद्योग और मनोरंजन हम, मनोरंजन के मामले में तो गुरुग्राम सबसे आगे है, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा है जहाँ पे जैसे तितली पार्क वगैरह, मतलब पार्क में हम पढ़ लेंगे, तो जिसको किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, वहाँ पे लाइव मनोरंजन थिएटर पार्क है, मतलब थिएटर में लाइव मनोरंजन किया जाता है। तो आप कभी जाएं तो विजिट ज़रूर करें। उसके बाद हम साक्षरता दर पर आते हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पर 84.70 यानी 84.7% गुरुग्राम में है। और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो 72% गुरुग्राम में है। तो यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं भी कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, मेवात में। मेवात में अभी भी जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ मंदिर की। देखिए मंदिर एकलव्य मंदिर, मैंने आपको पूरी इसके पीछे की स्टोरी बता दी कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य है, जो एक्चुअल में उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन वो पीछे खड़े होकर उन्होंने सारा पूरी धनुर्विद्या सीख ली थी। और जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया। तो अब जहाँ पर वो अंगूठा गिरा था वो था खांडसा गांव। तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर एकलव्य का अंगूठा गिरा था, तो उन्होंने वहाँ पे एकलव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, ठीक है, जस्ट उसकी एक मेमोरी के लिए। उसके बाद शीतला माता मंदिर यहाँ पर है, भारत के 9 शक्तिपीठों में से एक है और चेचक जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाली शीतला माता को समर्पित है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि शीतला माता मंदिर कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं भूतेश्वर मंदिर, गुरुग्राम के प्राचीन मंदिरों में से एक, भगवान शिव को समर्पित है। जितने भी ये भूत से रिलेटेड मंदिर आते हैं ना, अक्सर ये भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ये किसको समर्पित है, ठीक है। और मैंने कौन सा बताया आपको इसमें, शीतला माता मंदिर और एकलव्य मंदिर, और ये हम मंदिर इसमें इतने ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सरकार ने शीतला माता बोर्ड पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया था 1991 में, यानी सन 1991 में इसी शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया था। अब मैं मस्जिद की बात करती हूँ। मैंने ना ये पर्यटन स्थल में लिखती हूँ मैं अक्सर सारी चीज़ें, झीलें, पार्क, मस्जिद वगैरह, ठीक है, मेले को छोड़ के। तो लेकिन आज मैंने इनको अलग अलग कवर किया है ताकि आप इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था याद करना, मैंने कहा अगर अलग से लिखूंगी तो इनको ज़्यादा याद रहेगा। देखिए मस्जिद की बात करूँ तो सराय अलवर्दी की मस्जिद, जिसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आपने ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एक सिंगल मस्जिद जो इंपॉर्टेंट है वही कवर किया है, अदरवाइज तो मस्जिद और भी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर पूछी जाती है सराय अलवर्दी की मस्जिद।
किसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पर करवाया था? तो गुरुग्राम में। उसके बाद हम झीलें बात करते हैं इसमें। झीलें जो है, दमदमा झील, यह सोना में है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जो दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील, जो सोना गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर झील, यह फारूक नगर में है और फारूक नगर गुरुग्राम में ही है। और खलीलपुर झील, देखिए हम भी ना कभी कभी मतलब जैसे हमें हैबिट पड़ी हुई है गुरुग्राम को गुड़गांव बोलने की, तो लिखने में भी मैंने गुड़गांव लिख दिया, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि खलीलपुर झील कहाँ है? गुड़गांव में। अब हम बात करते हैं पार्क में की। देखिए पार्क क्या है यहाँ पर, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आभूषण से रिलेटेड, तो मैंने उन सबको इसमें कवर किया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आईटी पार्क, आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा जो एक मतलब लगा लीजिए बहुत बड़ा हिस्सा आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, रतन आभूषण पार्क, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्क्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। तितली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स को कहते हैं। यह भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर पार्क है। जैसे कि आपको पता है जो गुरुग्राम है उसको मनोरंजन हब भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके मनोरंजन के काम आती है, तो उनमें से तितली पार्क इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और एक वाटर पार्क यहाँ पर है, वाटर पार्क जो मतदाता जागरूकता के लिए है। आपने ध्यान रखना है, ये एक वाटर पार्क जो मतदाता जागरूकता के लिए है। अब देखिए हमने मस्जिद पढ़ रही, सराय अलवर्ती की मस्जिद, झीलें पढ़ रही, दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, इन 3 झीलों में अगर नाम आए किसी भी झील का तो यहाँ से गुड़गांव से, तो इन 3 झीलों में से आ जाता है, तो अपने ध्यान रखना है। पार्क की बात की तो ये बायोटेक के जितने भी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हाईटेक, सब यहाँ पर है। तितली पार्क और वाटर पार्क को आपने स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि इसका लाइव मनोरंजन थिएटर पार्क यहाँ पर है। अब मैं बात करती हूँ मेले की। देखिए शीतला माता मंदिर है यहाँ पे, तो शीतला माता का मेला भी लगता होगा। एक यहाँ पर बूढ़ी तीज का मेला, बुद्ध माता का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, या शाह चोखाखोरी का मेला, ये सभी मेले यहाँ पर लगते हैं। इनको तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको हमें सिर्फ एक नज़र मार के याद कर लेना है कि आ जाए बुद्ध माता का मेला तो गुरुग्राम, आ जाए शीतला माता का मेला, ये तो हमें यह पता है कि शीतला माता का मंदिर है तो मेला भी लगता होगा। अक्सर ना जो हरियाणा जी के है उसमें जो मंदिर होते हैं ना, जब हम बात मेले की करते हैं ना, अगर आपको मंदिर याद है ना तो आप इस चीज़ से भी सेंस लगा सकते हैं कि अच्छा ये मंदिर वहाँ है तो इसका मेला वहीं पर लगता होगा। तो आपने इस तरीके से मेले ध्यान में रख लेने हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रमुख शिक्षण संस्थान की। शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान, देखिए एकमात्र मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में गुरुग्राम में बना और जीडी गोयनका विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। ठीक है, AMITY विश्वविद्यालय MIT 2010 में मानेसर में बना था, वही मानेसर जिसे ऑटो हब भी बोला जाता है, जहाँ पे मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट है। और इंडू जैसे INDU यानी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2010 में बना था। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। मैंने कौन कौन से बताए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय एंड इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये चीज़ें जब आप 2 से, जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब कि जिनको याद नहीं होते, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को ही अपने घर में प्ले कर लेंगे ना तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन मैं बच्चे फिर भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर पेपर के टाइम पे एक दिन में सारी वीडियोस को जब आप रिवाइज करने का टाइम आता है, या तो आप लिखिए बैठ के, उसमें देखिए टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन जब आप पेपर के टाइम पे नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जब आपको रिवाइज करने का टाइम आता है तो आप नोट्स ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, कॉन्टैक्ट नंबर 9355 पे 13322 पर मैं ओनली मैसेज कर सकते हैं। पेड नोट्स आपको मिल जाएंगे 499 रुपीज़ में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करते हैं। देखिए शमा पर्यटन स्थल, हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त शमा पर्यटन केंद्र है, दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर स्थित है। तो मैंने बताया शमा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त, यहाँ पर काफ़ी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। शमा पर्यटन केंद्र दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है
देखिए मैं नोट्स के लिए क्यों बोलती हूँ बच्चे लेने के लिए, क्योंकि आप कई बुक्स बहुत महंगी महंगी खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो पाते, इधर उधर यूट्यूब पे ढूंढेंगे, कहीं कहीं ढूंढेंगे, चैनल पे ढूंढेंगे, बुक्स लेके आएंगे। तो अगर आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गर्म जल का चश्मा सोहना, ठीक है। देखिए गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत दूर दूर तक विख्यात है। ये मैंने काफ़ी इसको मैंने डिटेल में लिख दिया है, ताकि जब बच्चे पढ़ें तो कई बार जैसे हम नोट्स देते हैं तो उसमें क्या है, सारा कंटेंट लिखा आपके हिसाब से होगा, तो आप यहीं से पढ़ सकते, आपको कुछ इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। इस कुंड की प्रसिद्धि की वजह से यहाँ से निकलने का प्राकृतिक गंधक युक्त गर्म जल है। गंधक की प्रेजेंस के कारण ये गर्म जल है। वहाँ कहा जाता है कि इस गर्म जल में स्नान करने से सभी चर्म रोग होते हैं बच्चे, जो स्किन एलर्जीज होती हैं, ठीक है, स्किन के जो इश्यूज होते हैं, अगर वो उसमें स्नान कर ले कोई व्यक्ति तो उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ पटौदी महल की। देखिए गुरुग्राम जिले के छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान के महल का निर्माण हुआ, जिसे व्हाइट पैलेस भी कहा जाता है। इस महल में अब होटल चलाया जा रहा है। तो आप बता दूं क्या बता, पटौदी महल नवाब इब्राहिम अली खान के महल का निर्माण हुआ, जिसे व्हाइट पैलेस, तो अगर पूछा जाए आपसे पेपर में व्हाइट पैलेस किसे कहा जाता है तो आपने ये बता देना है। इस महल में अब होटल भी चलाया जा रहा है। देखिए अब सीधी सी बात है, जैसे कुछ कोई भी चीज़ जब फेमस होती है तो वहाँ पे लोग विजिट करते हैं। अब जब लोग विजिट करेंगे तो उनको, अगर वो रह के विजिट करना चाह रहे हैं तो उनको रहने के लिए स्थान भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे अब होटल चलाया जा रहा है। अब मैं बात करती हूँ सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार। 5 जुलाई 1991 में बनाया गया। दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फारूक नगर रोड पर यह पक्षी विहार स्थित है। मतलब कहाँ पर है, गुरुग्राम फारूक नगर रोड पर है ये पक्षी विहार। और साइबेरियन सारस रूस से अक्टूबर में आते हैं यहाँ पे और फरवरी में चले जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है बच्चे कि ये कब बनाया गया, कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है 5 जुलाई 1991 में बनाया गया था। और दिल्ली से 46 किलोमीटर की दूरी पे गुरुग्राम फारूक नगर पर यह पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली से फारूक नगर की जो रोड है उस पे स्थित है। और साइबेरियन सारस के लिए ये फेमस है। कौन से, किसके लिए, साइबेरियन सारस, जो कहाँ से आते हैं, रूस से। कौन से मंथ में आते हैं, अक्टूबर में, और फरवरी में कहाँ चले जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। यहाँ विविध प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते रहते हैं। तो आपने इसको तो पक्का याद रखना है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। रूस से अक्टूबर में आते हैं और फरवरी में चले जाते हैं। और स्थानीय तौर पर मतलब यहाँ पर हर प्रवासी पक्षी जो है हर साल आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब है तावड़ू का किला। गुरुग्राम के सोना में तावड़ू का किला स्थित है। यह किला बाद में नाहर सिंह का किला बना था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो गुरुग्राम में सोना में तावड़ू का किला स्थित है। अब हम बात करते हैं दमदमा झील की। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने पिछले इसमें पढ़े, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। दमदमा झील, देखिए सोना से 8 किलोमीटर की दूरी पे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये दमदमा झील, मतलब बहुत ही अच्छा जो है इसका व्यू है। मछली शिकार के शौकीन जो पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं। और 3000 एकड़ में फैली यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो आपने याद रखना है कि दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली हुई है। और कहाँ पर है, सोहना से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो मैंने आपको झीलें बताई, 3 झीलें, तो ये आपको याद रखनी है। और एक भीमकुंड मिंचो खेड़ा जोहड़, ये भी गुरुग्राम में है। शीश महल फारूक नगर गुरुग्राम में है। तो आपने बच्चे ध्यान रखना है कि हमने पर्यटन स्थल में कौन कौन से पढ़े। शमा पर्यटन स्थल, गर्म जल का चश्मा सोहना, पटौदी महल, सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय विहार जहाँ पे साइबेरियन सारस रूस से आते हैं, अक्टूबर में चले जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते जाते रहते हैं। और मैंने क्या बताया, तावड़ू का किला और दमदमा झील जो सबसे बड़ी हरियाणा की 3000 एकड़ में फैली झील है। शीश महल बताया जो फारूक नगर में है। अच्छा, पटौदी महल बताया जो छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान के महल का जब ये है निर्माण हुआ था, तो इसे व्हाइट पैलेस भी कहा गया था। तो आपने ध्यान रखना है, इसे व्हाइट पैलेस भी कहा जाता है। और आजकल यहाँ पे होटल भी चलाया जा रहा है। और जो मैंने गुरुग्राम में ये सोहना में गर्म जल का चश्मा बताया, ये क्यों फेमस है, चर्म रोग के लिए फेमस है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। 2 स्टेडियम है यहाँ पे, मैंने इसमें कवर कर लिया, अलग से नहीं लिखा। नेहरू स्टेडियम और देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में है। गुरुग्राम नगर परिषद को और राज्य सरकार
जो है 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया, मतलब यहाँ की नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश में गुरुग्राम तीसरे स्थान पे है। देश में बात हो रही है बच्चे, हरियाणा में तो पहले ही नंबर पे होगा फिर, ठीक है। तो चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश में तीसरे नंबर पर है। चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाने वाली शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम में है, ये मैंने आपको बताया। सबसे अधिक झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं बच्चे? गुरुग्राम में पाई जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर पूछी जाए सबसे अधिक झाड़ियां तो गुरुग्राम में, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम झाड़ियां तो कहाँ पर पाई जाती हैं? जींद में पाई जाती हैं। अच्छा, राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान 2015 गुरुग्राम में बना था, ठीक है। और गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको जो मिट्टी है हमने इस जिले की पढ़ी, उसमें मैंने कवर करवा दिया था। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा जिला है जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था बट मैंने आपको शायद पढ़ के बताया नहीं। ये हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, और 2 पुलिस जिले हैं, मानेसर और हिसार। तो आपने याद रखना है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 3, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, और 2 पुलिस जिले कौन कौन से? मानेसर और हिसार। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई, और मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई कहाँ पर है? मानेसर में। मानेसर को इसलिए हम ऑटो हब भी बोलते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। और हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर 2016 को गुरुग्राम में एक टैगलाइन, बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। क्या है? बदलता हरियाणा, बदलता मतलब कि थोड़ा चेंजेस, बदलाव, तो और उसे बढ़ना हरियाणा का। और फारूक नगर में बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। तो ये हमारा आज की वीडियो में गुरुग्राम जिला हमने कंप्लीटली पढ़ा है। आप देख सकते हैं मैंने हर एक चीज़ को, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है, एक्सक्लूडिंग नेशनल हाईवेज। उसकी अलग से वीडियो आएगी, उसमें आप पढ़ लेना, ठीक है। तब टिल देन आपको ध्यान रखना है, अगर आप बच्चे आपको लगन से इन नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैंने आपको बताया जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करके नोट्स मंगवा सकते हैं, पेड नोट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि सबको चैनल के बारे में